नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज लाइव.in। सच दिखाते हैं हम। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। तो ये कई काल में ये संस्कृत जनवाणी भी रही, जन सामान्य की भाषा रही। और दो एक जगह के ऐसे ये उदाहरण इधर मिले हैं, देखा है कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें संस्कृत भाषा ही बोली जाती है। एक तो संस्कृत का ये स्वरूप है, और इसका प्राचीन जो इसका जो रूप स्वरूप जो रहा है, उसमें ये है कि जितना भी भारतीय परंपरा का जो भी सौंदर्य शास्त्र है, जो भी इस तरह के महत्वपूर्ण काव्य वगैरह हैं, वो सब संस्कृत में ही तो है। और अभी जैसे हिंदी को 20वीं शताब्दी का संस्कृत कहा जाता है, तो ये देश स्वदेश की भाषा है, और स्वदेश की भाषा जहाँ भी है, जो भी स्थिति में है, वो विपन्न स्थिति में ही है। इसी को ध्यान में रख करके मैंने कहा कि हिंदी संस्कृत के जो विद्यार्थी होते हैं वो प्राय कमज़ोर वर्ग से ही आते हैं। कमज़ोर वर्ग यानी आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर होते हैं वही इसमें प्राय आते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की जो ये योजना है, इस योजना की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर वंदना भारती जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस विषय पर हमारे इस पूर्णिया महाविद्यालय की भी उपलब्धि है, या संस्कृत भाषा का क्या रूप स्वरूप रहा है, इस संबंध में डॉक्टर वंदना भारती भी कुछ पूरे पूर्णिया विश्वविद्यालय की उपलब्धि है। अभी हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि पूर्णिया महाविद्यालय की अपनी जो एकेडमिक उपलब्धियां जो रही हैं, तो मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि ये पूर्णिया महाविद्यालय की एक बड़ी उपलब्धि है। और अगले कुछ दिनों में हमारा ये महाविद्यालय द्वितीय चक्र में, प्रथम चक्र में इसे बी ग्रेड की उपलब्धि हुई है, और द्वितीय चक्र के लिए ये महाविद्यालय तैयारी में जुटा हुआ है। तो सहयोग से IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार सेन साहब यहाँ पर विराजमान हैं। इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि वो भी दो शब्द कहें, क्योंकि टीम का जब यहाँ आगमन होगा तो उनके समक्ष भी हमें अपनी एकेडमिक उपलब्धियों की एक सूची उनके सामने रखनी होगी। जो अचीवमेंट है ये पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसमें जो संस्कृत का बच्चा है उसको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए कि हाँ, संस्कृत भी डेट सब्जेक्ट नहीं है, इसका भी अभी भी ये भी अलाइव है। हाँ, ये बच्चों भी आगे बढ़ेगा, और जो बच्चा पूर्णिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी में संस्कृत पढ़ने वाला जो बच्चा है वो घटते जा रहा है, उसको भी एक साहस मिलेगा, हिम्मत मिलेगा कि संस्कृत सब्जेक्ट में पढ़ के भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप मिला है संस्कृत बच्चों के लिए, ये और सारे फैकल्टी का भी जो बच्चा है उनको भी इसमें लगेगा कि हम लोग भी अच्छा से पढ़े तो हम लोग को भी ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें संस्कृत भाषा के ऊपर भी बहुत जोर दिया गया है। जैसे मातृभाषा के ऊपर, उसमें संस्कृत भाषा के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो इसी दृष्टिकोण से ये पूर्णिया कॉलेज का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी को भी और आगे बढ़ाएगा, और यहाँ का जो पूर्णिया का जो समाज है वो भी इसमें आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। क्या परिचय? नाम डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। मार्क्स बेसिस पे ही जो रिसेंट जैसे जो थर्ड ईयर के बच्चे थे उन्होंने सेकंड ईयर का मार्क्स दिया, जो सेकंड ईयर वाले थे वो फर्स्ट ईयर का, ऐसे करके उसी मार्क्स बेसिस पे ही, क्योंकि ये पहली बार हमारे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है बच्चों का। नहीं तो ये केंद्रीय संस्कृत ये विश्वविद्यालय है, उनकी योजना प्रतिवर्ष ये चलती है। तो आने वाले समय में जो बच्चे नहीं भर पाए, वो उनको पता नहीं चल पाया, तो इस वजह से उन लोगों के लिए है कि अब आगे जो नहीं भर पाए तो वो फिर भरेंगे उसको।
अपने फिर रिसेंट जो मार्क्स उनका जो होता है, जो विगत जो मार्क्स आया है उस आधार पे ही मिलता है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत अन्य जो अंगीभूत कॉलेज हैं, क्या उनमें भी बच्चे सफल हुए हैं? नहीं, वो है क्या कि ये उनका जो पोर्टल है उस पर हमारा महाविद्यालय पहले नहीं था, तो विगत वर्ष ही इसको प्रयास किया गया, सर के द्वारा ही एक फिर कागज भी उसमें चाहिए था, वो सब उपलब्ध कराया गया और उस पोर्टल पे डाला गया, तो हमारा कॉलेज उसमें सेलेक्ट हो गया। तो जो कॉलेज का वो करना पड़ेगा, उसके लिए हर एक कॉलेज को इनरोल्ड होना होगा उसमें, उसके बाद ही वहाँ के बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्तमान समय में दीवानी के रूप में इसे जाना जाता है संस्कृत को, जी। तो इस दौर में क्या कहना चाहेंगे कि संस्कृत को लेकर के जो लोगों में धारणाएं हैं, जी। क्या कहेंगे? संस्कृत वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। पहले दूसरे रूप में थोड़ा सा लोग इसको ले रहे थे, लेकिन अब रोजगार परक तो है ही, साथ में जैसे ये स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं हैं कि जैसे सर ने कहा कि जो बच्चे निर्धन हैं तो उनके लिए एक और भी ये उपादेयता ये हो जाती है, और आगे रोजगार परक भी ये है काफ़ी, तो इसलिए बच्चे इधर स्कॉलरशिप हो या और भी जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, इससे बच्चे आगे आएंगे और इस विषय के प्रति उनकी प्रवृत्ति बढ़ेगी।